अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम टाइम शीट की कैलकुलेशन किस तरह कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। आइए जानते हैं इसको किस तरह किया जा सकता है। मैं सिंपल 5 डेज की आपको कैलकुलेशन करना बताऊंगा, बाकी की कैलकुलेशन आप खुद कर पाएंगे। तो फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय जो हायर होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है 2 जनवरी को 2017 को, यानी कि 2 जनवरी को वो 2017 को वो हायर होता है। तो मुझे क्या करना है कि यहाँ जो है वो डेट ये लाना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, स्टार्टिंग डेट मैंने लिख दिया है, इक्वल टू लगाया और इसको सिलेक्ट किया, तो ये डेट उठकर यहाँ आ जाएगी। और जैसे ही वो फर्स्ट डे आता है और उसकी टाइम इन हम लिख देते हैं और टाइम आउट लिख देते हैं, यानी कि वो 8 बजे आया और 5:30 पर उसने टाइम आउट किया और वो 5:30 पर चला गया। तो इस तरीके की हम अब जो है वो जब वो सेकंड डे आता है तो मैंने इक्वल टू लगा दिया, इस सेल को सिलेक्ट कर +1 कर दिया। तो वो क्या होगी कि 3 जनवरी 2017 हो गई। इस तरीके से मैं इसको ड्रैग करके नीचे लाऊंगा तो 4 जनवरी 2017, 5 जनवरी 2017, 6 जनवरी 2017 हो गई। तो ये 5 डेज की मैं कैलकुलेशन बताऊंगा, बाकी की कैलकुलेशन आप खुद कर पाएंगे। तो जैसे ही वो टाइम इन होता है और टाइम इन करता है और टाइम आउट करता है तो हम इसको लिख लेते हैं। 8:30 पे आया और 4:30 पर वो चला गया। इस तरीके से हमने ये कैलकुलेशन कर ली। अब करना ये है कि अगर हमें ये मालूम करना है कि उसने कितने घंटा काम किया, तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे, टाइम आउट को माइनस करेंगे टाइम इन से। टाइम आउट को हमने माइनस किया टाइम इन से, तो हमारे पास टोटल आवर्स आ जाएंगे कि कितने घंटा उसने काम किया। उसने क्या किया, 9 घंटा 30 मिनट उसने काम किया। तो हमारे पास ये आ गया। तो इसको मैंने ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ, बाकी की भी कैलकुलेशन आ गई। अब हमें क्या करना है, जो टोटल आवर्स है इनको प्लस कर टोटल आवर्स निकालने हैं कि उसने कितना घंटा काम किया। हम इसके लिए क्या है, सम ऑटो सम का फार्मूला यूज कर सकते हैं। ऑटो सम पर मैंने जैसे ही क्लिक किया, यहाँ से सिलेक्शन कर लिया और एंटर कर दिया। तो टोटल आवर्स कितने हो गए, 44 आवर्स इसने काम किया। तो हमने यहाँ 40 घंटा लिख दिया कि वो जो 5 डेज में जो रिक्वायर्ड था कि वो 40 घंटा लाजमी काम करेगा, तो उसने 40 घंटे से ज्यादा काम कर लिया, यानी कि 4 घंटे ज्यादा काम कर लिया। तो हम आवर टाइम भी निकाल सकते हैं यहाँ। तो आवर टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर हमें आवर टाइम निकालना है यहाँ, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ओवर टाइम। ये रिक्वायर्ड आवर्स थे। और इसने जो काम किया वो टोटल आवर्स वर्क। तो उसने इतना काम किया, तो इसको मैंने लिख दिया। अब इसमें क्या है, हम क्या है आवर टाइम निकालेंगे। अब आवर टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे। इफ की कंडीशन में ये इस वजह से लगा रहा हूं कि अगर उसने कम काम किया होता तो जो रिक्वायर्ड आवर्स है, तो फिर हम क्या करते, तो उसका जो आवर टाइम था वो 0 आना चाहिए। तो इसलिए हम इफ की कंडीशन लगा रहे हैं। अगर ये वाला सेल जो है अगर ग्रेटर देन है, बड़ा है, किस सेल से, रिक्वायर्ड से, तो क्या करें, इसको माइनस कर दे इससे। अगर ये वाला सेल बड़ा है इससे, तो इसको इससे माइनस कर दे, अदरवाइज क्या करें, 0, यानी कि कोई ओवर टाइम नहीं है। ब्रैकेट को क्लोज करा दे।
तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इस वाले सेल को हमने चेक किया कि अगर ये सेल इससे बड़ा है तो इसको इससे माइनस कर दे, अदरवाइज 0 शो करे। जैसे ही मैंने एंटर किया, अब आप देख रहे हैं कि 4 घंटा ओवर टाइम आ गया। इसको भी मैं कलर दे देता हूँ, कोई भी कलर आप चॉइस कर सकते हैं। उसको मैंने बोल्ड कर दिया। उसको आप बॉर्डर भी दे सकते हैं। तो इसने क्या हुआ कि 4 आवर यानी कि 4 घंटे उसने काम ओवर टाइम किया है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये कर देता हूँ 18:30 जो है इसको मैं कर देता हूँ। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ 6:30 आ रहा है, तो यहाँ मैं फॉर एग्जांपल कर देता हूँ 3:30, जो कि 15:30 आ गया। तो क्या हुआ, यहाँ से आवर्स कम हुए, 41 हो गया। अब मैं यहाँ से भी कुछ कम कर लेता हूँ, इसको भी मैंने 3 कर दिया और इसको भी मैंने 3 कर दिया। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही ये 38 हुआ तो इसने ओवर टाइम क्या है 0 शो कर दिया। तो इस तरीके से आप जो है वो ओवर टाइम की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर मैं यहां से कर देता हूं 8:30, तो अब क्या है 43 हो गया और 3 आवर्स ओवर टाइम आ गया। तो इस तरीके से आपने टाइम शीट की कैलकुलेशन करनी है। और दोस्तों, मैं आपको यहां से एक और फंक्शन का बता देता हूं कि अगर आपने ये मालूम करना है कि ये कौन सा दिन है, तो इसके लिए आप लगा सकते हैं इक्वल टू टेक्स्ट का फंक्शन यूज कर सकते हैं। आपने ये वैल्यू लेनी है, टेक्स्ट के फंक्शन में वैल्यू और फॉर्मेट टेक्स्ट बताना होता है। मैंने ये वैल्यू ली, कॉमा लगाया, उसके बाद कोटेशन में मैंने बता दिया डी और कोटेशन को क्लोज कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि डेट हमें जो डे है वो हमें चाहिए इस सेल में। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो उसने बता दिया कि मंडे है। इसी तरीके से अगर मैं MM लगाता तो मुझे क्या है मंथ वो बता देता, जनवरी। तो हमें यहाँ डे चाहिए था, तो हमने क्या है डी प्रेस करके एंटर कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि मंडे आ गया और जैसे ही मैं इसको ड्रैग करूंगा तो बाकी के डेज आ गए। तो इस तरीके से हमारी टाइम शीट जो है वो तैयार हो गई। तो इस तरीके से आप एम्प्लॉयज़ की मुख्तलिफ तरीकों से अपने सिनेरियो के लिहाज से टाइम शीट बना सकते हैं। इसमें हमने ओवर टाइम भी निकालना सीखा, टोटल आवर्स वर्क भी निकालना सीखा, और आवर्स कितने घंटे काम किए वो किस तरह निकाला। तो इसमें हमने फार्मूले लगाए। तो दोस्तों, आप इस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से टाइम शीट तैयार करें और उसका काफ़ी अच्छे तरीके से आप मैनेज कर सकेंगे अपने एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड को। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।